तो आज की वीडियो में हम एक क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं जो रिसेंटली कोफोसिस अराउंड 903 रेटेड फॉर डिवीजन 3 में आया था। तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं। तो प्रॉब्लम का नाम है थ्री थ्रेडलेट्स। तो क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास तीन पॉजिटिव इंटीजर नंबर गिवन होंगे और हम क्या कर सकते हैं, हम उन नंबर्स को कट कर सकते हैं बट ओनली इन इंटीजर फॉर्म। मतलब अगर पास 1 है तो आप उसको और कट नहीं कर सकते, पर अगर आपके पास 3 है तो आप उसको 3 तो आप उसको 1 और 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं या 2 और 1 में भी कट कर सकते हो। मतलब एक कट मारने से जो आपका एक थ्रेड है वो दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, मतलब टूट जाएगा। तो इसी तरह आपको तीन थ्रेड्स दे रखे हैं और आपको बता रखा है, आपको बोल रखा है कि आप एटमोस्ट तीन ऑपरेशन यूज कर सकते हो, मतलब 3 बार कट मार सकते हो किसी भी थ्रेड के ऊपर। मतलब अगर आपने एक थ्रेड के ऊपर एक बार कट मार दिया तो वो जो बचा हुआ पार्ट होगा आप उसके ऊपर भी फिर से कट मार सकते हो। तो इस तरह टोटल एटमैक्स 3 कट्स मार सकते हो और आपको बताना है कि एटमैक्स 3 कट्स के बाद क्या कोई ऐसी पॉसिबल चीज स्टेट है कि जिस टाइम पे जो भी मेरे को बचे हुए थ्रेड्स होंगे वो सब इक्वल लेंथ के होंगे। फॉर एग्जाम्पल आप इसमें टेस्ट केस में देख सकते हो 1 2 3। तो 1 2 3 में अगर मैं आपको बताऊँ, अगर आपका जो 2 है, 2 को आप एक बार काटोगे तो ये 1 1 में टूट जाएगा, है ना। लेकिन अगर आप 3 को काटोगे, 3 को आप एक बार में काट सकते हो 1 और 2 में। और अगेन आप जो बचा हुआ 2 है आप उसको फिर से 1 1 में काट दोगे तो आप देखोगे कि एट देन आपके पास तीनों ऑपरेशन यूज़ करने के बाद आपके पास जो सारे थ्रेडलेट्स हैं वो सब 1 लेंथ के बन जाएंगे। ठीक है। तो अब हम इसके अप्रोच की तरफ चलते हैं। तो इसके अप्रोच है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। मतलब ये देखा जाए तो आपको थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन स्किल चाहिए बस इस क्वेश्चन के लिए। बाकी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है। तो मैं क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। तो अब मैं आपको देखो, अगर आपके पास तीन नंबर्स ऐसे ए बी सी, तो सपोज मेरे जो तीन नंबर्स है वो ऐसे और इस टाइम पे सॉर्टेड ऑर्डर में, मतलब ए मेरा सबसे छोटा है फिर बी और सी मेरा सबसे बड़ा एलिमेंट इनमें से। ठीक है। तो अगर आपको इनको काटना है तो एक बात तो सीधी सी है कि इनके अंदर कुछ डिविजिबल फैक्टर जरूर होगा। क्योंकि देखो आपको इनको इक्वल पार्ट्स में काटना है। मतलब एक एक जो हिस्सा वो में दूसरे के अंदर आ सकता है, ये 2 बार आ सकता है 3 बार आ सकता है ना। कि देखो जबकि बी लेंथ की थ्रेडलेट है, अगर उसको आप उसमें अगर सिर्फ एक बार कट मार रहे हो, इमेज को अगर आप उसमें सिर्फ एक बार कट मार रहे हो तो एक पार्ट ये रहेगा, एक पार्ट ये रहेगा। तो एट एट द एंड आपकी जो ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट वो पहले से आपने एक बार कंसिडर करा हुआ रहना चाहिए आपने, तभी आप इसको बना सकते हो, है ना। या फिर देखो अगर आप दो कट मार रहे हो, अगर आप दो कट मार रहे हो तो जो भी आपके पास ये तीन पार्ट्स बनेंगे, है ना। तो कोई ना कोई ऐसा एक पार्ट आपको पहले से जरूर पता होना चाहिए ताकि आपका तीन दो कट मारने के बाद आपके पास एक वैलिड नंबर आ जाए, है ना। तो देखो मतलब डिविजिबल फैक्टर कुछ ना कुछ रोल प्ले तो कर रहा है इसके अंदर, है ना। पर देखो इसके अंदर दो के साथ आते हैं अपने पास कि मेरा फर्स्ट और सेकंड नंबर है। अगर मेरा फर्स्ट और सेकंड नंबर अनइक्वल है, ठीक है, मतलब ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो इस केस में क्या करना होगा। तो इस केस में आप सिंपल से दे सकते हो, अगर आपका बी मॉडुलस ए नॉट इक्वल टू जीरो है तो आंसर को कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। क्योंकि आप जब बी को ए इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड ही नहीं कर सकते, क्योंकि देखो ए आपका सबसे छोटा है, आप इसको कभी भी कट करोगे ही नहीं। ये तो ध्यान से रख लो कि मतलब जो आपका ए है आपने उसको कभी कट करना ही नहीं, क्योंकि उसको कट करने से आपको कभी भी आपको ऑप्टिमल आंसर नहीं मिलने वाला। मतलब आपको ए को कभी आपने कट करना ही नहीं है। मतलब अब इसका मतलब क्या, बी को कट कर सकते हो, सी को कट कर सकते हो। ठीक है। मतलब अगर आपको ए मतलब अगर आप ए कट नहीं कर सकते तो इसका मतलब क्या है, आपको कुछ नंबर ऑफ एज बी में से निकालने पड़ेंगे या फिर कुछ नंबर ऑफ एज आपको सी में से निकालने पड़ेंगे। तो उसके लिए क्या कंडीशन है कि अगर आपका सेकंड नंबर आपके सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड नहीं है तो आंसर को कभी पॉसिबल नहीं है। बट इन द केस आपका अगर जो सेकंड नंबर है, जब वो सेकंड नंबर है मॉडुलस ए, अगर वो डिवाइड बाई ज़ीरो हो रहा है अच्छे से तो आपका आंसर आ सकता है। ठीक है, एक तो ये कंडीशन होगी, फर्स्ट कंडीशन तो ये होगी। बट उसके बाद अगर ये दोनों इक्वल हुए या ये कितना बड़ा हुआ इससे, उस पर भी डिपेंड करेगा आप क्वेश्चन। सपोज मान लीजिए इसका डबल है, जो मेरा ए है, जो मेरा ए है उसका टू, जो मेरा बी है उसका मतलब बी मेरे टू ए है। इसका मतलब क्या है, मेरा बी, आप देखो ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो रखी है तब मैं जाके चेक करूँगा। मतलब मेरा अगर बी डिवाइड बाई ए अगर मेरा टू है, मतलब ये एटलीस्ट टू भी तो है। ठीक है, ये आप मान चुके हो। लेकिन देखो जो ये वाला मेरा सी है, देखो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और सी जो है वो मेरा सबसे मैक्सिमम नंबर है। और ये जो मेरा है इसकी वैल्यू टू ए आ चुकी है मेरे पास। मतलब मैं एक कट ऑपरेशन यूज़ कर चुका हूँ ऑलरेडी। अब मेरे पास दो कट ऑपरेशन अभी पेंडिंग है। इन दो ऑपरेशन को मैं कैसे परफॉर्म कर सकता हूँ। दो ऑपरेशन का मतलब ये है कि जो मेरा सी है वो एटमोस्ट मेरा 3 टाइम्स ऑफ ए हो सकता है। क्योंकि देखो अगर मेरा सी स्ट्रिंग ऐसी है तो एक कट में यहाँ मार सकता हूँ, एक कट में यहाँ मार सकता हूँ। तो जो सबसे मिनिमम नंबर इसमें निकलेगा वो ए के बराबर तो होना चाहिए।
तभी जो मेरे एट देन सारी वैल्यूज़ है वो इक्वल हुई नहीं, है ना। या फिर अगर मैं सिर्फ एक ही कट मारूँ, देखो यहाँ पे मैंने 2 कट मारे, अगर मैं सिर्फ एक कट मारूँ तो जो मेरी बची हुई लेंथ की स्ट्रिंग है उसकी वैल्यू ए होनी चाहिए और इसकी भी ए होनी चाहिए। मतलब एट द एंड ये कह रहा हूँ कि सी भी मेरा ए का फैक्टर तो होगा ही होगा, वो भी ज़रूरी है होना। बस सेकंड कंडीशन में भी आपको क्लियर हो चुकी है अभी तक। तो सेकंड कंडीशन आपको बहुत सिंपल है कि अगर आपका ए मॉडुलस सी मॉडुलस ए आपका सबसे पहले पता जीरो होना चाहिए, और सेकंड आपका सी डिवाइड बाई ए स्मॉलर देन इक्वल टू एटमोस्ट 3 होना चाहिए। क्योंकि आपने यहाँ पे देखा जो मेरा सी है वो एटमोस्ट 3 ए जा सकता है। क्योंकि देखो अगर जो मेरा सी है वो उसके अंदर 4 से ज़्यादा बार ए आ रहे हो तो आपका आंसर नहीं आ सकता। क्योंकि अगर मैं आपको जहाँ दिखाऊँ, अगर ये मेरा सी है और इसमें अगर मैं 3 कट मारूँ, ठीक है, 3 कट मार लो, इसके अंदर यहाँ पे ए आ रहा है, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। लेकिन आपको 3 ऑपरेशन बचे ही नहीं, क्योंकि आपने एक ऑपरेशन ऑलरेडी दूसरी स्ट्रिंग पे लगा चुके हो आप। तो ये 3 ऑपरेशन आपके पास है ही नहीं। तो एटमोस्ट ये 3 ही मतलब एटमोस्ट जो सी है, सी के अंदर एटमोस्ट 3 ए ही आ सकते हैं। तो एक कंडीशन तो ये होगी, ठीक है। तो जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन इसी से कुछ रिलेटेड है। वो क्या इस कंडीशन में आपको बताता हूँ। तो देखो यहाँ पे एक कंडीशन तो ये थी कि जो मेरा बी वाई है वो मेरा 2 के इक्वल है। लेकिन देखो 2 के इक्वल है, लेकिन अगर ये दोनों इक्वल हुए तो क्या करोगे आप, ठीक है, तो भी आपको सेम पड़ सकता है। तो अगर मैं एक कंडीशन मेरी ये लगेगी कि जो मेरा बी वाई ए है, क्योंकि आप देख सकते हो जो मेरा कोड है, कोड में बिल्कुल सिमिलर सिमिलर पैटर्न मैंने लिखा है, ठीक है। अगर मेरा बी बाई ए 1 के इक्वल है, ठीक है, तो मतलब क्या मेरा ए और बी तो सेम है इस टाइम, मतलब मेरा बी है वो मेरे ए के इक्वल है। ये 2 यहाँ पे नहीं आएगा इस टाइम पे। मतलब मेरे पास ऑलरेडी 3 ऑपरेशन पड़े हैं जो मैंने अभी तक यूज़ करे ही नहीं। मतलब जो मेरी सी लेंथ की स्ट्रिंग है उसके अंदर मैं 3 ऑपरेशन अगर इक्वली बांटूँ तो मतलब ये भी मेरा ए बनेगा, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए ही बनेगा। तो मतलब एटमोस्ट 4 ए इसके अंदर आ सकते हैं। तो सीधी सी बात है, मतलब चार चार ए मेरे एटमोस्ट आ सकते हैं। तो मेरा जो लास्ट कंडीशन वो ये रहेगी कि मेरा ए डिवाइड बाई, सॉरी यहाँ पे दरअसल सी आएगा, सी डिवाइड बाई ए मेरा होना चाहिए एटमोस्ट स्मॉलर दैन इक्वल टू 4। बस ये यही कंडीशन है इसके अंदर जो मैंने लगाई है और इसका आंसर आ जाएगा। तो मैं उसका कोड दिखाता हूँ, तो देख सकता हूँ। सबसे पहले कंडीशन ये जो मेरी सेकंड वैल्यू है वो मेरी फर्स्ट वैल्यू का डिविजिबल होनी चाहिए, क्योंकि मैं फर्स्ट वैल्यू को कभी डिवाइड करूँगा ही नहीं। क्योंकि आप देख सकते हो मैं कभी ए को और छोटा नहीं बनाऊँगा। मैंने सबसे पहले क्या करा, सबसे वैल्यूज में डाल के उनको सॉल्व कर लिया ताकि मेरा सबसे पहली वैल्यू मेरी छोटी हो सबसे, और सबसे एंड वाली वैल्यू मेरी सबसे बड़ी वैल्यू हो। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, अगर मेरी सेकंड वैल्यू मेरी फर्स्ट वैल्यू की डिविजिबल है तभी मैं चेक करूँगा इसको, वरना मैं चेक ही नहीं करूँगा। सेकेंडली मैं क्या चेक करूँगा कि अगर मेरी सेकंड वैल्यू डिवाइड बाई मेरी फर्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू 2 है, तो मेरे पास एक ऑपरेशन मेरा लग चुका है। इसका मतलब क्या है कि जो मेरी थर्ड वैल्यू है, सबसे पहली बात तो मेरी थर्ड वैल्यू उसका डिविजिबल होनी चाहिए सबसे छोटे नंबर की। सेकेंडली जो मेरी थर्ड वैल्यू है वो एटमोस्ट उसके अंदर सिर्फ 3 ए ही आ सकते हैं। क्योंकि देखो सी वाली स्ट्रिंग को काटने के लिए, सी वाली स्ट्रिंग को अगर मैं 2 बार काटूंगा तो उसमें 3 ए निकलेंगे मेरे पास। तो मतलब ये कम से कम 3 या 3 से छोटी ही होनी चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर मेरी सेकंड वैल्यू के अंदर एक ही ए आ रहा है, मतलब मेरी ए और बी दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है मेरे पास 3 ऑपरेशन पूरे के पूरे पेंडिंग है। तो 3 ऑपरेशन पेंडिंग का मतलब क्या है, मैं लास्ट वाली स्ट्रिंग में से एटमोस्ट 4 ए निकाल सकता हूँ, है ना। तो अगर 4 ए निकाल सकता हूँ तो मैं यहाँ पर सिंपल से सकता हूँ कि सबसे पहले बात तो वो डिविजिबल होना चाहिए मेरी लास्ट वैल्यू फर्स्ट वैल्यू से। सेकेंड क्या, मेरी फर्स्ट वैल्यू डिवाइड बाई मेरी लास्ट वैल्यू डिवाइड बाई मेरी फर्स्ट वैल्यू स्मॉलर देन इक्वल टू 4 होना चाहिए। अगर ये मेरी ये कंडीशन ट्रू होती है तो मैं यस प्रिंट कर दूंगा, वरना मैं नो प्रिंट करके रिटर्न कर जाऊँगा। तो ये थी प्रॉब्लम की सोल्यूशन ओरिएंटेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और आपको सोर्स कोड इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन। थैंक यू।